अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया तमाम उम्मीदवारान से उनका मंशूर लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको वोट कास्ट करने में आसानी हो कि आपने अपना लीडर चुनना है और वो किस तरह का हो, क्या वो आपके लिए सोचता है और आप अपने लिए क्या सोचेंगे 8 फरवरी को। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्का PP 175 से सरदार राशिद तुफैल साहब PTI के नामजद उम्मीदवार हैं और इंतखाबी निशान विकेट है। आइए आज उनसे जानते हैं कि उनका क्या मंशूर है और वो क्या इस हलके के लिए चाहते हैं, क्या करेंगे। इंशाल्लाह उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपने टाइम निकाला क्योंकि आखिरी दिन चल रहे हैं, कैंपेन बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया सर। क्या मंशूर है आपका, आप क्या करना चाहते हैं इस हलके की आवाम के लिए? देखें, एक मंशूर बनता है पाकिस्तान के लिए और एक बनता है इलाके के लिए। जी सर। इलाके के लिए हमेशा ये सबसे पहले मंशूर में ये चीज़ होती है कि हम अपने इलाके में खुशहाली चाहें, और खुशहाली होती है एजुकेशन से सबसे पहले, उसका हेल्थ के साथ। अगर हमारे जहाँ पे अगर हेल्थ नहीं है, दुरुस्त चल रही है, और जहाँ पे हमारे एजुकेशन नहीं है, तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं वहाँ पे। जब तक शऊर नहीं होगा तो कोई भी इलाका, कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहूँगा कि भी हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज तो हैं, और अगर जहाँ पे स्कूल हैं प्राइमरी वो हाई हों, और जहाँ पे अगर हमारे हॉस्पिटल हैं, मरकज़ी हमारे हॉस्पिटल जो देहातों में, वो उनके पास अच्छी मेडिसिन हों, और वहाँ पे हमारी जो बहनें माएँ हैं जो हमेशा जच्चा बच्चा के उनके मामलात बनते हैं, रात को हमेशा हॉस्पिटल शहर में दूर पड़ जाते हैं, देहाती इलाके होते हैं, तो ये चीज़ें बुनियादी सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा एक मंशूर में ये चीज़ होती है। गरीब के लिए देहात में ये मामलात बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं, और देहात में जो लोग होते हैं वो सिर्फ ज़मींदार ज़्यादा होते हैं। ज़मींदारों को क्या चाहिए? सस्ती खाद चाहिए, खाद मिले, और ये हमारी कंट्री का मसला है। मतलब पूरे मुल्क की पॉलिसी में होता है कि भी खाद्य ये चीज़ें हम किस तरह सस्ती दें, सब्सिडी दें इन पे, और किस तरह हम लोगों को नीचे रिलीफ दे सकें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम अपनी असम्बली में भी ये अपनी बातें पहुंचाएंगे, और हम अपने लोगों को कम से कम खाने के लिए गंदम जो सी है वो हम चाहते हैं कि सबसे कम कीमत पे एक इंसान को गंदम मिलनी चाहिए जिसे 2 वक्त की रोटी खा सके। सर ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह है कि पिटीशन भी दायर हुई थी PTI की तरफ से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए। तो आप क्या समझते हैं, आपको आपके हलके में वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही? देखें, सबसे पहले तो ये कि पार्टी थी PTI जी। और PTI की पार्टी में आप एक निशान था जी। बल्ला। जी। बल्ला निशान किस तरह लिया गया वापस, क्या क्या मामला बनेंगी, ओपन पंडोरा खुला हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसले किए, उसके बाद एक एमरजेंसी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फ़ैसले किए, ये भी आप खूबी जानते हैं। जी। और बाकी पार्टियों ने भी ये इलेक्शन क्या करवाए थे, इंटर पार्टी इलेक्शन, क्या इन लोगों ने भी इन प्रोसीजर को अडॉप्ट किया था? क्या इनको पूछा गया था? नहीं पूछा गया। तो मैं कैसे कह दूं कि भी हमें मिल रहा है। उसके बाद चलें, वो भी हो गया। और अब जो अगर पार्टी का चाहने वाला है, और अगर पार्टी ने कहा कि ये मेरा उम्मीदवार है, निशान तो हमने आज़ाद ले लिए, जब हमारा बल्ला छीन लिया गया आज़ाद में, तो उस आज़ाद होने के बाद अगर हम पार्टी हमें अपने पेपर पे देती है कि ये मेरा उम्मीदवार है, तो उस उम्मीदवार के साथ क्या सलूक हो रहा है? पुलिस के डाले आ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उनके घरों से कारकुनों को उठाए जा रहे हैं, पता चलता है ये PTI का कारकुन है। खान किस बात पे इनके नामजद करने पे कि ये PTI का उम्मीदवार लड़ रहा है, तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? सर आप बाकायदा तौर पे उसके PTI के नामजद उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके जो मुखालिफिन हैं वो जलसों में, रैलियों में ये बात बरमला कह रहे हैं कि आप कमिटमेंट करके नून लीग से बैठें कि अगर मैं जीता मेरी सीट, मैं आपके धड़े में शामिल हो जाऊंगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये हमारी पार्टी जो थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बाशऊर पार्टी है। उन्होंने अगर टिकटें किसी को दी ना तो वो यूँ ही नहीं दे दी। और मेरी फैमिली ने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 माह के करीब हम लोगों के साथ जो सलूक हुआ है, और हम अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें, डटे हैं, डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और 8 माह जो इन्होंने किया है, मेरी मिसिज पे FIR हैं, मुझ पे, मेरे बच्चों पे तशद्दुद हुआ है, तो उसके बावजूद हमने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। बहुत से लोगों को पार्टी छुड़वा ली गई है। और आप ये कहते हैं कि भी ये अफवाह है, इससे पहले मुझे बड़ी ऑफरें थी, बहुत कुछ कहा था कि पार्टी छोड़ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने पार्टी छोड़ दी ना, तो मैं समझता हूँ जिस तरह इनकी कब्रें बन गई हल्कों में, तो ये जो छोड़ेगा पार्टी के साथ बेवफाई करेगा, उनके साथ भी यही सलूक होगा। ये सोचे भी ना कभी भी कि मैं इमरान खान को छोड़ दूंगा। एक अच्छा और एक सच्चा लीडर मिला है पाकिस्तान को, और हम उसके साथ खड़े और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सर आपके हल्के में आपके लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो कौमियत के मामले में है। मैं वो पंजाबी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है। तो आप अपने जो सभी भाई हैं
उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कौमियत से ऊपर बालातर होके? देखें हर जगह पे कौमें बसती हैं। आप पाकिस्तान में अगर आप देखें सराइकी भी हैं, पंजाबी भी हैं, जट भी हैं, बलोच भी हैं, राई भी हैं, सारी कौमें होती हैं। इस हल्के में असल में थोड़ी सी अक्सरियत में मेयो बरादरी ज़्यादा बैठी हुई है और बाकी कुछ जगह पे नहीं है, पर डिस्ट्रिक्ट कसूर में अक्सरियत से बैठी है। तो जब उनको ये महसूस होता है कि भी इनकी बरादरी इनका कहना मानती है, हमारा साथ देती है, हमें सपोर्ट करती है, तो ये फिर एक सियासी तौर पे एक ट्रेंड चलाया जाता है और ये अफवाहें फैलाई जाती है, मेयो पंजाबी का नारा लगाया जाता है। आपका तो पंजाबियों के लिए ख़ास तौर पे क्या पैगाम है? पंजाबी मेरे भाई हैं। मैंने तो खुद जहाँ पे मेरे उम्मीदवार हैं नारा लगाते हैं, वो कहते हैं सरदार मोहम्मद हसन डोगर, हालांकि वो मुझसे कहते हैं सरदार राशिद तफ़ैल डोगर, और वो उससे कहते हैं मेयो। तो मेयो पंजाबी दोनों भाई भाई हैं। मैं यही उनको मैसेज दूंगा कि मेयो पंजाबी भाई हैं, ये एक पहचाने हैं। और जिस तरह हम एक ख़त लिखते हैं ना बैरून मुल्क से, कि बैरून मुल्क से बैठा होता है, हम ख़त लिखते हैं कि पहले पाकिस्तान, फिर एड्रेस आता है हमारा पंजाब या लाहौर, लाहौर के बाद एड्रेस आता है जौहर टाउन गली नंबर फ़लाँ फ़लाँ। इसी तरह ये बरादरियाँ, ये चीज़ें, ये पहचान बताती हैं कि फ़लाँ बरादरी फ़लाँ जगह पर बैठी है, फ़लाँ महल्ले में बैठी है, मेयो उधर बैठे पंजाबी, ये एक पहचान है। ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले हम सब मुसलमान हैं और मेयो पंजाबी का नारा लगाने वाला एक शर फैलाने वाली बात है, और जो शर फैलाता है वो एक अच्छा इंसान नहीं होता, वो एक दिन उसकी अल्लाह के हुज़ूर भी पकड़ होगी इंशाल्लाह। हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह आप जीतें, और जीतने के बाद क्या ये जो बातें हैं कि सर आप कौमियत से बालातर हो के हर बंदे की अपने डेरे में आएगी बात सुनेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक और बात हूँ, मेरे वालिद का सबसे ज़्यादा अगर प्यार था ना पंजाबी से था, और आज भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेयो पंजाबी की बात करते हैं, मैं शायद आपने पहले देखा ना हो कि आप यहाँ पे पहले एक शरीफ डोगर साहब जीते थे इलेक्शन, तो उनके पास यहाँ पे कितनी बरादरी थी? बहुत कम थी। तो अगर कम बरादरी वो कैसे जीत गई? मेयो क्या वो डोगरों के वोट से जीत गई? उनको सब मेयों ने वोट दिए थे, वो जीते थे। तो अगर मेयो इतने मेयो पंजाबी तासुब था तो मेयो ने उनको क्यों जिताया? इसी तरह कुरैशी फैमिली भी यहाँ पे आई थी, उनके कितने घर थे यहाँ पे? वो भी बहुत कम थे, तो उनको भी मेयो ने वोट दे के जिताया। तो अगर मेयो तासुब इतना था तो वो मेयो हमेशा हमें वोट क्यों नहीं देते रहे? तो ये एक प्यार की अपनी खेल होती है और ये खिदमत होती है, जो ज़्यादा खिदमत करता है आवाम उसके साथ चलती है। मेरिट पे फैसले होंगे इंशाल्लाह जीतने के बाद, कौमियत की बुनियाद पे नहीं होंगे, जो भी बंदा आएगा उसका काम नहीं होगा। बिल्कुल। मेरिट देखिए, अब मैं आपसे भी एक सवाल करता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि जो कौम जितने एरिया में जितनी ज़्यादा बैठी है उसको उसका हिस्सा कितना मिलना चाहिए? लिटरली तो ज़्यादा ही मिलना चाहिए सर, जितनी बैठी, जिस हिसाब से अगर है, उसी मार्जिन से 70% वो बैठी है तो उसके 70% उसका राइट बनता है, इतना मार्जिन तो बनता है। और अगर 30% दूसरी बरादरी में बैठी उसका उतना बनता है, उतना बनता है। ठीक है ना? या 70% मैं करूँ मेयो बरादरी नहीं है दूसरी, तो 70% उनका बनेगा। अगर आप ये कहें कि उनका गला दबा दिया जाए तो उनके साथ ज़्यादती की जाए, तो क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ नहीं होगा। तो ये तमाम देखने वालों के लिए जो मेयो पंजाबी का सवाल करते हैं, तो वो ये चीज़ भी देखें कि जितना मार्जिन उनका बनता है इंशाल्लाह सरदार साहब कह रहे हैं कि वो उन्हें मिलेगा, और जितना दूसरों का बनता है सबको मेरिट पे इंशाल्लाह फैसले होंगे, सबकी बात सुनी जाएगी। सर लास्ट में मैं इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। मुझे आप एक और बताएं, कोडक्शन सिटी है जी सर, है ना? इसमें हमारे मेयो कितने? काफ़ी तादाद मुझे बताएं ना आपने, अगर आप जानते हैं तो काफ़ी तादाद मुझे बताएं वो कहाँ पे? मेरे ख्याल ज़्यादा होंगे 20%, ज़्यादा देहात में ज़्यादा। देहात में मैंने सिटी कोडक्शन का पूछा था, सिटी में कम है सर। कम है ना? तो वहाँ पे सरदार तफ़ैल ने गैस क्यों दी थी? अगर मेयो को बेनिफिट क्यों नहीं दिया? उसके बाद राजाजंग टाउन है, वहाँ पर सुई गैस दी गई, वहाँ पे मेयो बहुत कम है। इसी तरह मुस्तफाबाद टाउन है, वहाँ पे भी मेयो बहुत ही कम है, ठीक है ना? सारे दूसरी बरादरियाँ मिक्स, मलक अवान हैं, राई हैं, बलोच हैं, जट हैं, सारी मिक्स बरादरियाँ वहाँ पे, तो उनको भी सुई गैस दी। एक गाँव है लखने की में तमाम गाँव जट्टों का है, एक भी मेयो नहीं है, तो वहाँ पे तासुब क्यों नहीं हुआ? अभी आप खुद सोचें, वहाँ पे तासुब क्यों नहीं आया? सरदार तफ़ैल ने उनको क्यों नवाजा? उन्होंने आवाम की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, और इंशाल्लाह हम खिदमत ही करेंगे, और जितना जिसका हिस्सा बनेगा उसको मिलना चाहिए। अगर आप उसका हिस्सा नहीं देंगे तो खुदा के आगे भी आप गुनहगार होंगे। सर लास्ट में व्हाई शुड पीपल वोट फॉर यू? क्यों दें आपको वोट? लोग वोट क्यों दें? आप किस बुनियाद पे आपको वोट दें? मुझे वोट क्यों दें? जी, मुझे वोट क्यों ना दें? क्यों ना दें ये बताएं। क्यों ना दें? आप उनको बताएं कि वो आपको किस लिए वोट दें। मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों ना दें वोट, मेरा राइट बनता है, मेरे वालिद ने खिदमत की इस हल्के की, मुझे वोट क्यों ना दें? आप तो कह रहे हैं क्यों दें वो,
मैं कह रहा हूँ मुझे वोट इसलिए दें कि मेरे वालिद ने आपकी खिदमत की है, इस शहर को बनाया है, इस हल्के को बनाया है, इसको हल्के को डिलीवर किया है, और अगर हमारे घर से ज़्यादा किसी ने डिलीवर किया है तो बिल्कुल उनका राइट बनता है। और अगर आप ये हल्का चाहता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, काम हो, लोगों के मसाइलों का हल निकले और लोगों की खुशहाली की ज़िंदगी गुजरे, तो मुझे वो वोट दें। और अगर किसी ने ये किया है, खिदमत की है, तो वोट उनका हक बनता है, आप उनको दें। सर इसमें इस तरह है कि पिछले 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, तो उस दौर में आपने कितने काम करवाए हैं कि आप कहें कि ये मेरे काम है, लोगों मुझे इसलिए वोट दो ताकि मैं आगे भी आपकी खिदमत कर सकूं? देखिए मेरे तो काम जो है, मैं तो इलेक्शन लूज़ किया था मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी मैंने बड़ी कोशिश और मैंने 2 रोड बनवाए थे, एक राजाजंग रोड और एक हमारा कसूर से अंधाल रोड। ठीक है, एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और इससे ये तमाम इलाके खंडरात का समा पेश करते थे। और इसी तरह राजाजंग रोड का, और ये तकरीबन कोई 1 अरब और 15 करोड़ के लगभग की स्कीम थी। रायविंड रोड की भी, वो भी तकरीबन दूसरी राजाजंग वाली भी इतनी बड़ी स्कीम थी उन दिनों में। अब इसके अलावा मैंने कोरेक्शन जोन सा है सिटी, ये एक जॉइंट था वापडा का, कि अगर गांव देहात जोन से थे, अगर बिजली ब्रेक होती थी ना, तो वो सिटी भी उनसे ब्रेक हो जाता था, बंद हो जाता था। और वो मैंने एक फीडर अलग करवा के दिया है। अभी तक शायद सिटी वालों को भी इस बात का इल्म ना हो को, और मैंने सिटी का फीडर अलग करवा के दिया। अब देहातों के फीडर अलग हैं। अब जब देहातों में बिजली बंद होती है तो सिटी टाउन को हमारे को बंद नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, उसको मुश्किलात नहीं होती, और उसकी लोड शेडिंग भी बड़ी कम है। और इसके बाद मैंने तमाम पूरे अपने हल्के में तकरीबन मैंने एलटी प्रपोजल, मैंने ख्याल कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 1 अरब के लगभग मैंने एलटी प्रपोजल बनवा के फीडर बनवा के दिए हैं लोगों को। और तमाम छोटे ट्रांसफ़र अपग्रेड करवाएं, 25 वाला 50, 50 वाला 100 का, 100 वाला 200 का ट्रांसफ़र, ये मैंने पूरे हल्के में लोगों के ढारी जहाँ जहाँ तक मुझसे हो सके लोगों ने मेरा रब्ता था मैंने करवाएं। और इनसे भी जो आगे का मसला है वो अब देखिए कि मेरे जो वालिद हैं ना, उन्होंने 2002 में खिदमत की लोगों की। उन्होंने 2002 में यहाँ पे हमारा थाना नहीं था कोडाक्शन में, ये थाना सिटी रायविंड कहलाता था, वो रायविंड से लेके कोडाक्शन में शिफ्ट करवाया। ठीक है, उसके बाद ये थाना मतलब पहले नहीं था, ये 2002 में। उसके बाद यहाँ पे 2 डिग्री कॉलेज दिए, तहसील दी, इस शहर को सुई गैस दी, हमने यहाँ पे नादरा ऑफिस दिया, हमने यहाँ पे ग्रिड स्टेशन दिया, हमने यहाँ पर आपको एक डिवीज़न बना के वापडा की दी। फिर उसके बाद हमने आपको यहाँ पे गूंगे बहरों का स्कूल है, माजूरों का बच्चों का वो स्कूल दिया यहाँ पे। हमने, मेरे वालिद ने यहाँ पे रेलवे स्टेशन के तमाम गाड़ियों को स्टॉप करवा के दिए, और उसके बाद रेलवे स्टेशन अपग्रेड करवा के दिया। ये मेरे वालिद साहब की खिदमत थी, इससे ज़्यादा खिदमत किसी की नहीं। कोडाक्शन सिटी को सीवरेज नहीं था इसमें, 2002 के दौर में उन्होंने पूरे सिटी में सीवरेज का सिस्टम डलवाया। ये इससे बड़े कोडाक्शन में किसी एक बंदे ने भी अगर काम किए तो वो एक काम बता दें और हम उनको मानेंगे, हाँ सिर्फ अपने टेरोर में एक किया। 3 टेरोर गुजरे मेरे वालिद के बाद, इन कामों के बाद। 2007 के बाद 13 तक का वो गुजरा, जिसमें एक राव मदर साहब थे, फिर सुलेमान हनीफ साहब एमएनए रहे, उसके बाद मलिक रशीद साहब अब एमएनए थे। तो इनमें से कोई एक काम मुझे बता दें कि भी इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट का एक काम भी किया, तो फिर तो मैं मानूंगा कि इन्होंने आवाम की, इस हल्के की खिदमत की है। मेरे घर ने हल्के की खिदमत की है, और मेरे वालिद साहब हल्के की खिदमत जो करते थे वो एक इबादत समझ के करते थे, लोगों से प्यार करते थे। और आज मुँह बोलता सबूत है कि लोग उनसे प्यार करते, और हर जलसे जुलूस में उनका नाम लिया जाता है कि हल्के को डिलीवर अगर किया है तो सरदार तुफैल ने। एक भी ढारी गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिजली ना लगी हो। अगर बिजली लगी है तो सरदार तुफैल के दौर में पूरे एने में मेरे वालिद साहब ने मस्जिदों में ऐलान करवाए थे कि आएँ, और कोई कल को मुझसे ज़िम्मेदार ना कहे, मैं मेरे फरिश्ते लिख लो, नोट कर लो, मैं ऐलान मस्जिदों में करवा रहा हूँ कि मेरा भाई को ये ना रहे कि मेरे घर बिजली नहीं पहुँची, मेरे घर सड़क नहीं पहुँची, तो करवाई थी। 2002 के बाद और 7 के दरमियान में ये तमाम काम हुए बिजली के। कोई घर नहीं बचा, कोई गांव नहीं बचा था। ये लोग आपको बताएंगे, तो फिर हम वोट क्यों ना क्लेम करें। और अगर उसके बाद ये जो 3 टेनोर हैं, एक बता दें अंधेरे में किसने हमारे हल्के को डाला। मैं ये नहीं कहते उम्मीदवारों ने, मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने डाला, कि हमने गलत लोग मुंतखब किए, गलत पार्टी के पीछे लगे रहे। वो पार्टी जो हमारे मुल्क से प्यार नहीं करती, हम लोगों से प्यार नहीं करती। अगर वो प्यार करती तो हमारे हल्के में फिर खुशहाली आती। तो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। आपने उनका मंशूर, उनकी ज़ुबानी सुना, जो तासुबात थे, जो अफवाहें थी, वो आप तक उनकी ज़ुबानी जो जवाब था उनका वो पहुंचा दिया है। अब फैसला आपका है, 8 फरवरी को आप अब किसको अपना लीडर चुनते हैं। तो आप सोच समझ कर, और ख़ास तौर पर वोट जो है ये आपका
एक कौमी फरीज़ा है, इसे ज़रूर अदा करें। वोट लाजमी दें, चाहे किसी को भी दें, और ये सोच समझ कर आप दें, क्योंकि ये अगले 5 साल के लिए अपना एक लीडर मुकर्रर करेंगे तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर बहुत मेहरबानी। इलेक्शन एंड योर फ्यूचर एज वेल। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़।